गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हर चैप्टर्स फिनिश होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो बनाएंगे जिसमें आप इंटायर चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे। ये आपके लिए आपके बेनिफिट्स के लिए है, जो एग्जाम से पहले आप रिवाइज करने के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप इंटायर सिलेबस एक दिन में नहीं कवर कर पाएंगे, इसलिए मैंने ये शॉर्ट वीडियोज़ आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, आप ये शॉर्ट वीडियोज़ अपने एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले देख सकते हैं और अपने इंटायर सिलेबस एसपीएम के पार्ट आप कवर कर पाओगे। ठीक है, और इसके अलावा भी आप अगर ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हो तो ये वीडियोस आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, लास्ट में जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिखाए हैं वो ज़रूर पक्का करके जाइएगा। ठीक है, और अगर इतना आप कर लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये हम लोग डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंटायर सिलेबस रिवाइज करने के साथ आप कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा जो मैंने आपके स्टडी मटेरियल के लास्ट पेज में लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये शॉर्ट वीडियोस है तो ठीक है, शॉर्ट रिवीजन बना रहे हैं हम इसको, तो आप इसको रिवाइज करने के लिए ज़्यादा टाइम हम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर 1। कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? चैप्टर 1। चलिए चैप्टर 1 में हमने कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। कौन सा चैप्टर है हमारा? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग से किस चीज़ से किए थे? सबसे पहले हमने क्या किया था, इसके कॉन्सेप्ट बिल्ड किए थे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, हमने इसके डेफिनेशन में पढ़े थे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है। तो फर्स्ट हम लोग इसके डेफिनेशन देखते हैं। हमने क्या बोला था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है? इसमें 2 पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। कौन कौन से पॉइंट्स? फर्स्ट, इट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड द नेक्स्ट वन, लिंक विथ मिशन एंड गोल्स। ठीक है, आप ये पॉइंट अपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में लिखिएगा। कम से कम ये पॉइंट आपके क्वेश्चन के आंसर में कवर्ड होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, इट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट, इट हैज टू लिंक विथ मिशंस एंड गोल्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कवर किया था? उसके बाद हमने अपने मिसकॉन्सेप्ट अबाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल के कुछ डिफरेंस बिटवीन देखे थे। हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल के डिफरेंस बिटवीन इसमें डील किए थे। हमने 8-9 पॉइंट्स इसके डिस्कस किए थे, राइट? इसमें से कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होते हैं? टॉप डाउन असेसमेंट होते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होता है? जॉइंट प्रोसेस होते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कितने मीटिंग्स एक साल में कितने मीटिंग्स हेल्ड होते हैं? ये एनुअली परफॉर्म होते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कितना होता है? ये कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होते हैं? ये चेंजेस नहीं होते, तो क्या हम इसमें दे सकते हैं? इसमें हम रेटिंग्स यूज कर सकते हैं। बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होते हैं? ये स्ट्रेटेजी के पार्ट होते हैं। तो क्या होते हैं? ये हम स्ट्रेटेजी चेंज होते रहते हैं, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। और अगर करते भी हैं तो इसमें ये कॉमन नहीं होता है। तो क्या होता है? ये लेस कॉमन होते हैं। तो रेटिंग इसमें क्या दिया गया है? रेटिंग्स लेस कॉमन। क्या होते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होते हैं? मोनोलिथिक। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है? फ्लेक्सिबल। क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रेटेजी के पार्ट होते हैं जो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, क्योंकि डे टू डे ऑपरेशन चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू कंपटीशन एंड अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? फोकस ऑन क्वांटिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का फोकस ऑन वैल्यूज एंड बिहेवियर्स। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होते हैं? ऑफन लिंक टू पे। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है? लेस लाइकली टू बी डायरेक्टली लिंक टू पे। नेक्स्ट पॉइंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होते हैं? कम्प्लेक्स पेपर वर्क यूज होते हैं। क्या होते हैं? कम्प्लेक्स पेपर वर्क। बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होता है? इसमें डॉक्यूमेंटेशन टू द मिनिमम रखे जाते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं? केप टू बी अ मिनिमम साइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल कौन से डिपार्टमेंट हेल्प करते हैं? ये एचआर डिपार्टमेंट हेल्प करते हैं। बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होते हैं? कौन लीड करते हैं इसको? मैनेजर्स। ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कौन लीड करते हैं? ये लीड करते हैं मैनेजर्स। ठीक है, ये हमने हमारे कुछ डिफरेंस बिटवीन थे, ये हमारे क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने रिवीजन में क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, ये क्वेश्चन आपके बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। लगभग 2 से 3 अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन रेगुलर 10 मार्क्स में पूछे गए हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के डेफिनेशन, साथ में कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसके 6 कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, राइट? 6 कंपोनेंट्स को हमें लिखना है, ऊपर से इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है।
और लिखते ही आपको 10 मार्क्स में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, हमने इसके लिए हमने क्या दिया था आपको, हमने आपको एक कंपोनेंट्स याद करने के लिए क्या बताया था, इसके एक आपके CMA लाइफ के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से कंपेयर किया था। क्या कंपेयर किया था बताइए जल्दी बताइए। फर्स्ट पॉइंट, हम क्या करते हैं, हम इसमें प्लानिंग करते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस प्लानिंग। उस प्लानिंग करने के बाद क्या होता है, हम लोग उसको रिव्यू करते हैं। ठीक है, रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद क्या करते हैं, हम अपने सीनियर से क्या लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। सीनियर्स ने फीडबैक दिया, राइट, अब एग्जाम अपियर किया, हम लोग क्या हो गए, पास हो गए। तो वो पास होना क्या हो गया हमारे लिए, रिवॉर्ड। क्या हो गया हमारे लिए, रिवॉर्ड। बट बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पास नहीं कर पाए। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, उसके प्लान में डिफेक्ट है तो क्या होंगे, अब वो इम्प्रूव प्लान्स बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अपने इम्प्रूव प्लान्स बनाएंगे। प्लान बनाने के बाद क्या होगा, उसके बाद वो क्या करेंगे, अपने इम्प्रूव प्लान्स बनाने के बाद वो लोग अपने आप को पुश करेंगे। कहाँ पुश करेंगे, पोटेंशियल अप्रेजल की तरफ। ठीक है, क्या करेंगे, वो पुश करेंगे पोटेंशियल अप्रेजल के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर चार्ट दिया गया है, परफॉर्मेंस प्लानिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यू, नेक्स्ट वन फीडबैक, नेक्स्ट वन रिवॉर्ड, रिवॉर्ड के बाद इंप्रूवमेंट प्लान्स, इंप्रूवमेंट प्लान्स के बाद पोटेंशियल अप्रेजल। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा और उसके बाद इसको थोड़े से में डिस्क्राइब कर दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन पढ़ा था। ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। क्या होता है प्रोडक्टिविटी, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। चलिए इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। एट अ बेसिक लेवल प्रोडक्टिविटी एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, दस प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन एन आउटपुट वर्सेस इनपुट फार्मूला। देखिए आपको फॉर्मूला दिया गया है लास्ट में, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी हमने क्या पढ़ा था, एफिशिएंसी कंसिस्ट ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये आपके लास्ट में आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी दिए गए हैं, राइट, ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट क्या होते हैं, टेक्निकल एफिशिएंसी, और सेकंड कंपोनेंट क्या होते हैं, एलोकेटिव एफिशिएंसी। ठीक है, 2 कंपोनेंट क्या है, टेक्निकल और नेक्स्ट वन एलोकेटिव। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। फिर से पढ़िए, मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। इसमें हमने आपको क्या देखा, हमने इसमें आपको चार्ट दिखाया था। चलिए चार्ट देखते हैं। प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी की चार्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट में क्या पढ़ा था हमने, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट क्या होगा जल्दी बताइए, फर्स्ट पार्शियल नेक्स्ट वन टोटल, फर्स्ट पार्शियल नेक्स्ट वन टोटल, फर्स्ट पार्शियल नेक्स्ट वन टोटल, फर्स्ट पार्शियल नेक्स्ट वन टोटल। पार्शियल को कितने में डिवाइड कर सकते हैं, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट फ्रंटियर सेकंड इंडेक्स नंबर, फर्स्ट फ्रंटियर सेकंड इंडेक्स नंबर। और हर फ्रंटियर और हर इंडेक्स नंबर को किस में पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 कंपोनेंट, फर्स्ट पैरामेट्रिक नेक्स्ट वन नॉन पैरामेट्रिक, फर्स्ट पैरामेट्रिक नेक्स्ट वन नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, क्या हो गया हमारा, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी के 2 कंपोनेंट्स, फर्स्ट पार्शियल नेक्स्ट वन टोटल, पार्शियल और टोटल के भी 2 कंपोनेंट्स, फर्स्ट फ्रंटियर नेक्स्ट वन इंडेक्स नंबर, और हर फ्रंटियर और हर इंडेक्स नंबर के 2 पार्ट्स, एक पैरामेट्रिक और एक नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, एक पैरामेट्रिक और एक नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने देखा था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। इसमें क्या पढ़ा था हमने, एरियाज ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा बुक से। ठीक है, आपको मैंने ये डिटेल में कवर नहीं कराया है, आप ये खुद से देख लीजिएगा। एक आधा क्वेश्चन यहाँ से भी उठ के आ सकते हैं कभी कभी। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट, ये हमें इसको आप बी कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जितने कवर किए वो एक कैटेगरी के क्वेश्चन है। ठीक है, और अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, बी कैटेगरी के। ठीक है, आप एक कैटेगरी जब खत्म हो जाएंगे तो बी कैटेगरी को आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप देखिए क्या क्या है, इसमें फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफन एसेस फर्म्स प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या करते हैं, फर्म्स के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को एक्सेस करते हैं। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस, लिक्विडिटी देखते हैं, वर्किंग कैपिटल परफॉर्मेंस देखते हैं, फंड फ्लो देखते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ इज मेजर फ्रॉम द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो हम लोग फाइनेंशियल हेल्थ को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, कौन कौन से पर्सपेक्टिव होते हैं, ये आपके 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस,
क्या होगा? फर्स्ट वर्किंग कैपिटल एनालिसिस, सेकंड क्या होगा? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एनालिसिस। फर्स्ट वर्किंग कैपिटल एनालिसिस, सेकंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एनालिसिस, थर्ड एक्टिविटी एनालिसिस, फोर्थ प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। फोर्थ प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, क्या हो गया? फोर्थ प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। फिर से रिपीट करिए, फिर से। फर्स्ट वर्किंग कैपिटल एनालिसिस, सेकंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एनालिसिस, थर्ड एक्टिविटी एनालिसिस और फोर्थ प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, ये हमारे आगे एरियाज ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस में आपके फाइनेंशियल एनालिस्ट के। ठीक है, इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ में जो पर्सपेक्टिव होते हैं वो आपको डिक्टेट करने हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। कितने टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, इसमें हम कितने पढ़ेंगे? 2 टाइप्स पढ़ेंगे। कितने टाइप्स पढ़ेंगे? 2 टाइप्स। फर्स्ट एक मटेरियल्स यूज्ड, कौन कौन से मैंने आपको पढ़ाया था? एक मटेरियल्स यूज्ड के हिसाब से। नेक्स्ट वन मॉड्यूस ऑपरेंडी। फर्स्ट मटेरियल यूज्ड, सेकंड मॉड्यूस ऑपरेंडी। और हर मटेरियल यूज्ड और हर एक मॉड्यूस ऑपरेंडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड होंगे? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट एक्सटर्नल, नेक्स्ट वन इंटरनल, थर्ड वन हॉरिजॉन्टल एंड नेक्स्ट वन वर्टिकल। ठीक है, मटेरियल यूज को 2 पार्ट्स में, एक्सटर्नल और इंटरनल, और मॉड्यूस ऑपरेंडी को 2 पार्ट्स, फर्स्ट वन हॉरिजॉन्टल एंड नेक्स्ट वन वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, इसको मैंने डिटेली आपको डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, क्लास में आप वो देख लीजिएगा, आप एक बार नोट्स भी देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन शायद हमारे लॉन्ग टाइम में भी हमने आपको दिया गया है, आप वो वहाँ से रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके मेन पॉइंट्स है, ये आपके एक कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है हमारा? ये हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, मटेरियल्स यूज्ड के 2 पार्ट्स, एक्सटर्नल एनालिसिस और एक नेक्स्ट वन इंटरनल एनालिसिस। उसके बाद मॉड्यूस ऑपरेंडी के 2 पार्ट्स, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और नेक्स्ट वन वर्टिकल एनालिसिस। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? टेक्निक्स टूल्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। इसके टेक्निक्स और टूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? टेक्निक्स एंड टूल्स। टेक्निक्स एंड टूल्स, क्या पढ़ेंगे? टेक्निक्स एंड टूल्स। इसमें हम 2 टेक्निक्स एंड टूल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन क्या होगा हमारा? एक अकाउंटिंग टेक्निक्स। फर्स्ट वन क्या होगा? अकाउंटिंग टेक्निक्स। इसमें हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक रेशियो एनालिसिस, उसके बाद कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, इसको आप नॉर्मली ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा, आपने ये क्वेश्चन जरूर डाल रखे हैं। आप अपने रिवीजन करने के बाद आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन वहां से कवर हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या होगा हमारा? कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये आप लोग पॉइंट्स कवर कर लीजिएगा, मैंने बस पॉइंट्स अभी बताए हैं। ठीक है, टेक्निक्स क्या होंगे? एक अकाउंटिंग टेक्निक, अकाउंटिंग टेक्निक में 2 पार्ट्स, रेशियो एनालिसिस और नेक्स्ट वन कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस। फर्स्ट वन रेशियो एनालिसिस, सेकंड वन कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस और सेकंड पार्ट क्या होगा हमारा? कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? उसके बाद हमने डिस्कस किया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट में हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, राइट? इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पढ़े थे? 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। फर्स्ट वन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट टेक्स इनटू ए कंसीडरेशन एवरी फैसिलिटी दैट हैज एन इम्पैक्ट on cost and plays an important role in making the product conform to customer requirement। तो क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, जो ये प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं वो क्या होने चाहिए? कंफर्म टू कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के साथ कंफर्म्ड होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? द सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज टू बी एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? जो हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट में होते हैं वो इफिशिएंट तो होने चाहिए, साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी होने चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने ये पढ़ा था। थर्ड हमने क्या पढ़ा था? सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड द एफिशिएंट इंटीग्रेशन ऑफ सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, वेयरहाउस एंड स्टोर्स। सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहाँ पर रिवॉल्व करते हैं? बिटवीन सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, वेयरहाउस एंड स्टोर्स। ये ऑब्जेक्टिव्स, 3 ऑब्जेक्टिव्स आप लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर में। ये क्वेश्चन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अगर क्वेश्चन आते हैं, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो आप ये 3 पॉइंट्स जरूर कवर करिएगा और ये एग्जैक्ट मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगेन एक कैटेगरी क्वेश्चन। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या पढ़ा था हमने? कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 5 कंपोनेंट्स। इसके हमने शॉर्ट फॉर्म दिया था, क्या होगा हमारा शॉर्ट फॉर्म? रीड एसपीएम। क्या होगा? रीड एसपीएम। क्या होगा? रीड एसपीएम। रीड का क्या लेंगे हम? आर और डी, और एसपीएम का क्या होगा? एस, पी और एम। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 5। एस फॉर सोर्स, पी फॉर प्लान, एम फॉर मेक और रीड का आर फॉर रिटर्न, डी फॉर डिलीवर। ठीक है, क्या होगा हमारा? एसपीएम से सोर्स, प्लान और मेक, और रीड से रिटर्न एंड डिलीवर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, आप ये कवर जरूर करके जाइएगा।
नेक्स्ट हमने डील किया था कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। चैप्टर 1 से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग ये है, हमारे लिए ये है। इंस्टीट्यूट ये एक अगले अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन डालते रहते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। ये आप ये टॉपिक कवर जरूर करिएगा, इस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, इसमें हमने क्या क्या डील किया था, इसके पार्ट्स डील किए थे, राइट। इसमें कौन कौन से पार्ट्स, इसमें हमने आपको शॉर्ट फॉर्म दिया था, क्या होगा, OCA। OCA, O फॉर ऑपरेटिव, C फॉर कोलैबोरेटिव, A फॉर एनालिटिकल। क्या होगा, A फॉर एनालिटिकल, O फॉर ऑपरेटिव, C फॉर कोलैबोरेटिव। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, OCA, ऑपरेटिव, एनालिटिकल एंड कोलैबोरेटिव, सॉरी ऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव एंड एनालिटिकल, ठीक है। ये पार्ट्स में से आपको ये तीनों पार्ट्स अगर आते हैं तो आपको 10 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। अगर ये अलग अलग आते हैं तो इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए दिया जा सकता है। आपको या तो वो पूछ सकते हैं एनालिटिकल CRM के बारे में शॉर्ट नोट्स, या फिर ऑपरेटिव के बारे में, या फिर कोलैबोरेटिव के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, इसके हमने चार्ट बनाया था, हमने अपने क्लास में इसके लिए चार्ट बनाया था, ठीक है। कस्टमर कौन है हमारे, हमने कस्टमर क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, कोलैबोरेटिव CRM। इसके एग्जांपल हमने क्या दिया था, अमेजॉन। अमेजॉन क्या करते हैं, इट एक्ट्स एज अ कोलैबोरेटिव CRM। कस्टमर क्या करते हैं, इस पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ऑर्डर प्लेस करते हैं कोलैबोरेटिव CRM क्या करते हैं, ये डाटा रिकॉर्ड्स करते हैं। उसके बाद कहाँ सेंड करते हैं, ऑपरेटिव CRM के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ऑपरेटिव CRM क्या करते हैं, वो एनालिटिकल CRM को डाटा फॉरवर्ड करते हैं। तो एनालिटिकल CRM के लिए क्या हो गया, रॉ डाटा हो गया है ना। जो रिकॉर्ड्स ऑपरेटिव CRM सेंड करते हैं वो एनालिटिकल CRM के लिए क्या बन गए, रॉ डाटा, ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल CRM क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं और डाटा को स्टोर करते हैं। और ये तीनों पार्ट्स कहाँ डिवाइड होते हैं, ये हमारे बैक ऑफिस में ये सारी चीज़ें काम किए जाते हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव्स फॉर यूजिंग CRM। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में ये भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स फॉर यूजिंग CRM। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे, ऑब्जेक्टिव्स फॉर यूजिंग CRM। इसके पॉइंट्स हमने डील किया था, राइट। इसमें हमने 8 पॉइंट्स डील किए थे। फर्स्ट पॉइंट, सपोर्ट द कस्टमर सर्विस, इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ डायरेक्ट सेल्स। सेकेंड, थर्ड, सपोर्ट अ बिजनेस, support our business to business activities, support our business to consumer activities, manage call center, operate the inbound call center, outbound call center, operate the full automated, ठीक है, operate the full automated, that is no CRM involvement, ठीक है। हमने ये 8 पॉइंट्स कवर किए थे और ये आप इसके ऑब्जेक्टिव्स में लिख सकते हैं। ये 5 मार्क्स में आपके बहुत बार कुछ पूछे गए हैं, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। कौन कौन से आपके 8 पॉइंट्स हो गए ऑब्जेक्टिव्स में, सपोर्ट द कस्टमर सर्विस, इंक्रीज द इफेक्टिवनेस, सपोर्ट द बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटीज, नेक्स्ट वन कंज्यूमर एक्टिविटीज, फिफ्थ वन कॉल सेंटर, उसके बाद इनबाउंड कॉल सेंटर, उसके बाद आउटबाउंड कॉल सेंटर, और लास्ट पॉइंट फुल ऑटोमेटेड, ठीक है। ये हमने 8 पॉइंट्स करे थे, ठीक है। चलिए उसके बाद एडवांटेज एंड बेनिफिट्स ऑफ CRM। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, डायरेक्ट क्या पूछे गए, लिस्ट आउट दी एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ CRM, ठीक है। आप यहां से अपने ये पॉइंट्स कवर कर सकते हो। इसमें आपको 10 पॉइंट्स भी, एग्जैक्ट 10 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 10 पॉइंट्स लिखने के लिए दिया गया है। यहाँ देखिए आपके कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स है आपके यहाँ पर एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इसमें से बस आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं, आपको 5 मार्क्स आपके पॉकेट में है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, इसमें से 10 पॉइंट्स कवर करिएगा और एग्जाम में लिख के आइएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेटिस्फाइड कस्टमर डज नॉट कंसिडर लिविंग। सेकेंड पॉइंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू करंट कस्टमर नीड। थर्ड पॉइंट, a rapid increase in quality of product and services. Third point, rapid increase in quality of product and services. Fourth point, ability to sell more products. Fourth point, ability to sell more products. क्या होते हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए एबिलिटी इंक्रीज होते हैं। और कम्युनिकेशन कॉस्ट ऑप्टिमाइज किया जाता है, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन कॉस्ट। फिफ्थ पॉइंट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन कॉस्ट। सिक्स पॉइंट, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मार्केटिंग टूल्स। हम लोग क्या करते हैं, इसमें मार्केटिंग टूल्स सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने से ही नहीं होता है, वो जो हम लोग जो चीज़ें सिलेक्ट करते हैं वो क्या होने चाहिए, प्रॉपरली सिलेक्शन होने चाहिए उनके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ट्रबल फ्री रन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। तो हमारे बिजनेस किस तरह से रन करने चाहिए, ट्रबल फ्री, नो एनी हैजल्स एट ऑल,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट विथ कस्टमर्स। क्या, नेक्स्ट वन, greater number of individual contacts with customers. Next point, more time for consumer, more time for customer. Next point, differentiation from competition. नेक्स्ट पॉइंट, रियल टाइम एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन वो क्या रिकॉर्ड करते हैं वो क्या होने चाहिए, रियल टाइम एक्सेस होने चाहिए उनके, ठीक है, उनके रियल टाइम एक्सेस होने चाहिए। नेक्स्ट क्या होने चाहिए, जो हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं वो क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए, साथ में वो फास्ट एंड रिलायबल होने चाहिए, ठीक है, फास्ट एंड रिलायबल होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, कम्युनिकेशन बिटवीन मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो हमने वर्टिकल एनालिसिस पढ़े थे ना, इसमें क्या होना चाहिए, वर्टिकल एनालिसिस होने चाहिए, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट बीच के कोऑर्डिनेशन होने चाहिए, कम्युनिकेशन होने चाहिए उनके बीच, ठीक है। इंक्रीज इन इफेक्टिवनेस ऑफ टीम वर्क, टीम वर्क क्या होना चाहिए, उनके टीम वर्क इंक्रीज होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए टीम वर्क, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज इन स्टाफ मोटिवेशन, स्टाफ को मोटिवेट करते रहना चाहिए, ठीक है, स्टाफ को मोटिवेट करते रहना चाहिए। ये आपके एडवांटेज एंड बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम हो गए, ठीक है। आपको ये 10 पॉइंट्स एग्जैक्टली लिखने पड़ेंगे और आप 10 पॉइंट्स लिख लीजिएगा। इसमें आपको 15 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें से बस आप 10 पॉइंट्स कोट कर सकते हो। आपको 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आए भी है, तो आप 10 पॉइंट्स कवर लिख लीजिएगा, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ये एग्जाम पॉइंट अभी उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, बस मैंने आपको इसमें एक पॉइंट देखने को बोला था, वो कौन सा पॉइंट था, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी एंड वैल्यू। क्या हमने डिस्कस किया था इसमें, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी एंड वैल्यू। ये पॉइंट आप देख के जाइएगा, ठीक है। फिर से एक बार रीड आउट कर लेते हैं। रिसेंटली मेनी कंपनीज हैव लुक्ड टू द सर्विस प्रॉफिट चेन मॉडल टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द कैजुअल रिलेशनशिप between employees and customers and the impact on revenue growth and firm profitability. Among the relationships that have been documented and measured in this model are customer satisfaction and loyalty. क्या, customer satisfaction and loyalty, फिर से रिपीट करिए, customer satisfaction and loyalty. Second, the value of services and goods delivered to customer. क्या होने चाहिए, जो हम लोग सर्विसेज और गुड्स डिलीवर करते हैं कस्टमर को, वो क्या होने चाहिए, उनके वैल्यू होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द मनी दे स्पेंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी एंड प्रोडक्टिविटी। क्या, एम्प्लॉय क्या होने चाहिए, सेटिस्फाइड होने चाहिए, लॉयल्टी मेंटेन होने चाहिए और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होते रहने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, एम्प्लॉय कैपेबिलिटीज दैट एड इन डिलीवरिंग आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स टू कस्टमर, ठीक है, employee capabilities that aid in delivering outstanding results to customer. रिजल्ट क्या होने चाहिए, आउटस्टैंडिंग होने चाहिए, ठीक है। मैंने आपको ये बताए थे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस ये पार्ट आप कवर करके जाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे रिवीजन फर्स्ट चैप्टर के, ठीक है। आप देखिए, ये चैप्टर कवर करने के बाद आप क्या करिएगा, एक बार एक रिवीजन वीडियो जरूर देखिएगा, और हर दिन या फिर आप नॉर्मली वीक बाय वीक रिवीजन वीडियो आप देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद आप रिवाइज करिएगा। रिवाइज करने से आपको बेनिफिट क्या होगा, आप थोड़ा सा 10-15 मिनट का वीडियो में आप पूरा सिलेबस कवर कर पाओगे। उसके बाद आप क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन डील करिएगा, बस वो क्वेश्चन पलटा के देखिएगा, ठीक है। इतने करने के बाद आपके फर्स्ट चैप्टर से कोई भी इश्यू नहीं होंगे, आप इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप वो कर लेंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स से लेकर 20 मार्क्स तक पूछे गए हैं, ठीक है। 5 मार्क्स टू 20 मार्क्स ये आ सकते हैं, ये इतने मार्क्स के वेटेज रखते हैं, तो ये आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे शॉर्ट वीडियोज हो गए। आप अगर ये भी तो मैं आप ये क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। और ये वीडियो क्या होंगे, आपको एग्जाम से जस्ट पहले, एग्जाम से कुछ दिन जस्ट पहले मैं आपको ये वीडियो शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। तो आपको क्या होगा, आप ये एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले, एग्जाम से सारे एग्जाम से पहले नहीं, बस जिस दिन हमारे एसपीएम और बीबी के एग्जाम्स होंगे उससे जस्ट एक दिन पहले क्या करिएगा, ये सारे वीडियोस आप मैंने YouTube में डाल दूंगा, वो जरूर देखिएगा। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर रिवीजन करिएगा, उसके बाद उसके क्वेश्चन देखिएगा, फिर सेकंड चैप्टर देखिएगा, उसके बाद उसके क्वेश्चन देखिएगा। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ के क्वेश्चन आप रिवीजन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। इस तरह से आपके
मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस करने के साथ आपके 3 to 4 आवर्स में आपके एसपीएम पार्ट अच्छे से कवर हो जाएंगे। राइट, दिस मच फॉर टुडे। नेक्स्ट हम अपने क्लास स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।